2200 वाला लेवल है ना, वो अब तभी टूटेगा जब ये क्रूड जो है 130 140 के भी ऊपर निकल जाए और कोई बहुत बड़ा ही एस्केलेशन हो जाए। अनलेस वो ना हो, ये थोड़ा सा पॉस्चरिंग है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर आ गई ना, अब जो अनसर्टेनिटी आ गई, जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम कोई बेकार डील नहीं करेंगे, लेट्स वेट एंड वॉच। हम तो वियतनाम में 18 साल तक रहे थे। वो क्रूड का स्टिकी रहना ना 100 के ऊपर, ये थोड़ा सा मुझे खल रहा है। ये वाला क्वार्टर फिर भी ठीक है, अप्रैल टू जून क्वार्टर इंडिया इंक के लिए डिजास्टर्स होगा, ये आप मान के चल लें अभी से, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी कॉस्ट सबकी बढ़कर आएगी ना, वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होगा, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल। गौरांग, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत सही बात अनुज ने कही, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जो आपकी कॉस्ट पुश करेंगे अगले क्वार्टर में, आपका तर्क क्या कहता है इस पर? निश्चित रूप से वीरेंद्र, मेरे ख्याल से जिस तरीके से देखिए, दुविधा में है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव, ऐसी परिस्थिति में अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते हैं तो आप असला बारूद दे देते हैं विपक्ष को कई प्रकार के वार करने के लिए आपके ऊपर। अब मेरे ख्याल से मई के पहले हफ्ते में नतीजे आएंगे चुनाव के। अब ये देखना होगा कि हमें और आपको तैयारी रखनी है कि नतीजे आने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल जब होगा तब क्या दाम होंगे पेट्रोल और डीजल के। ये मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चिंताजनक बात निजी तौर पर सामान्य नागरिक के लिए। कॉर्पोरेट इंडिया के लिए मार्च में इतना नहीं कुछ आपको देखने मिलेगा असर ऊपर के तरफ कच्चे तेल या नेचुरल गैस के दाम। अप्रैल में और अगर मई में इसी प्रकार के दाम रहे तो स्वाभाविक है, जैसे अनुज भाई अभी बता रहे थे, नए वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजे, मेरे ख्याल से हमें तैयारी रखनी चाहिए। थोड़ी बहुत परिस्थिति कमजोर होगी। जो भी क्षेत्र कंपनियां क्रूड, नेचुरल गैस और डेरिवेटिव्स के ऊपर निर्भर है और लागत खर्च एक बड़ा हिस्सा है, और स्वाभाविक है ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कच्चा माल कितना महंगा होता है वगैरह वगैरह। तो एक नकारात्मक परिस्थिति हो सकती है अगर ये तनाव जो है अमेरिका और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अगर ज्यादा लंबा खिंच गया और अगर नुकसान हुआ समुद्री जहाजों को, तो शायद ये परिस्थिति और बिगड़ सकती है।